नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हमास ने सभी 20 जिंदा बंधकों को किया रिहा। 738 दिनों बाद कैद से मुक्त हुए इजरायली। दक्षिण अफ्रीका के पहाड़ी क्षेत्र में नियंत्रण खोकर खाई में गिर गई बस, 42 लोगों की मौत। पाकिस्तान में पुलिस फायरिंग में 250 की मौत, 1500 लोग घायल। ट्रंप के फैसले के खिलाफ निर्वस्त्र होकर लोगों ने निकाली बाइक रैली। IRCTC केस में घिरा लालू परिवार, करूर भगदड़ मामले की होगी CBI जांच। बंगलुरु में नशे के अवैध कारोबार पर NCB का वार, 50 करोड़ की ड्रग्स के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों के आधार पर दायर PIL खारिज, SIT गठन की थी मांग। पूर्व IAS कन्नन गोपीनाथ कांग्रेस में शामिल, अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में दिया था इस्तीफा। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई, ED ने श्रीसन फार्मा के 60 ठिकानों पर की छापेमारी। दिल्ली में गैस सिलेंडर लीकेज से धमाका, मकान में लगी आग, एक परिवार के 5 लोग घायल। दिल्ली में ट्रेनों के जरिए हो रही गांजा तस्करी, 2 महीने में बरामद हुआ 1.25 करोड़ का नशीला पदार्थ। पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने दिल्ली की CM रेखा गुप्ता से की मुलाकात। विशाखापट्टनम में लगेगा देश का पहला मेडिकल परमाणु रिएक्टर, कैंसर इलाज में आएगी क्रांति। भोपाल में दिवाली पर दूध मावा मिठाई की जांच करेंगे अफसर, फूड कंट्रोलर ने दिए निर्देश। जबलपुर के कटारिया फार्मास्यूटिकल का लाइसेंस निरस्त, यहीं से छिंदवाड़ा गए थे कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप। महाकाल के दरबार पत्नी के साथ पहुंचे भारतीय T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव। उज्जैन में हुई राज्य स्तरीय बाल रंग प्रतियोगिता 2025, 200 से अधिक विद्यार्थी हुए शामिल। इंदौर सराफा बाजार में महिला ने किया हंगामा, FIR दर्ज। इंदौर में STP प्लांट देख नाराज हुए निगम आयुक्त, एजेंसी को दी अंतिम चेतावनी। इंदौर में 28.68 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में अपना त्योहार अपनों से व्यवहार अभियान पर सियासत गरमाई, बीजेपी ने समर्थन किया तो कांग्रेस ने भेदभाव के लगाए आरोप। राजधानी में विश्व हिंदू परिषद के अभियान अपना त्योहार अपनों से व्यवहार को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पोस्टर अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि हमारे त्योहार भारतीय और स्वदेशी भावना के प्रतीक हैं। लोग उन्हीं से खरीदारी करें जो भारत माता का सम्मान करते हों और ग्राहक को भगवान मानते हों। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने इस अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश सबका है, ऐसे पोस्टर समाज में भेदभाव फैलाते हैं। उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि वह इन होर्डिंग्स के साथ है या नहीं, और अगर नहीं तो कार्रवाई की जाए। जिनके अंदर स्वदेशी भाव है, जो अपनी भारत माता को और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए मरते हैं, उनसे पटाखे भी खरीदो, उनसे फुलझड़ियां भी लो, उनसे मिठाई भी लो, उनसे दिए भी लो, उनसे जो है सजाने के लिए झालर भी लो, उनसे व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यापारी है उसे ग्राहक को देवता के रूप में पूजना चाहिए। ऐसा व्यापार तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि सब्जी पर भी थूक दो, मिठाई में भी थूक दो। जब थूकोगे तो लोग तुम पर भी थूकेंगे, तुम्हारी दुकान से सामान क्यों खरीदेंगे। सामान उसी से खरीदा जाएगा जिसका सामान स्वच्छ होगा और सुरक्षित होगा, और किसी भी प्रकार की उस सामान में कोई गंदगी नहीं होगी, कोई थूका फूका नहीं होगा, उसी से सामान खरीदा जाएगा। और इसलिए ये स्वदेशी व्यवहार है, जो भारत के लिए लाड करते हैं उनसे सामान खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। राजधानी भोपाल में जिस तरीके से होर्डिंग सामने आया है, जिसमें संगठनों ने अपनों पराई की बात करी है, अरे ये देश तो सबका है, इसमें अपने पराई करने की क्या जरूरत है। ये देश हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, हर धर्म का है। और त्योहार जब आते हैं तभी ये होर्डिंग बैनर क्यों लगते हैं। सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि वो ऐसे होर्डिंग जो लगे हैं उनके साथ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो
तो तत्काल जिन्होंने ये होर्डिंग लगाया है उस पर कार्रवाई करे। आपसी सौहार्द खराब करने वाला ये होर्डिंग ये साफ साफ बता रहा है कि लगाने वालों की नीति और नियत क्या है। इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में सिखवाल ब्राह्मण समाज का अनोखा विवाह उत्सव। 20 से अधिक बुजुर्ग दंपतियों ने शादी के 50 साल बाद फिर से रचाई शादी। इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में सिखवाल ब्राह्मण समाज ने एक अनोखा विवाह उत्सव आयोजित किया, जिसमें 20 से अधिक दंपतियों ने अपनी वैवाहिक स्वर्ण जयंती मनाई। शादी के 50 साल बाद फिर से दूल्हा बने बुजुर्ग घोड़ी पर चढ़े और दुल्हनों संग रस्में निभाई। ढोल ताशों की थाप पर बुजुर्ग जोड़े झूम उठे। वहीं बच्चों और पोते पोतियों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। ए मेरी जोहरा जबी और 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था जैसे गीतों पर जोड़े और उनके परिवार भावुक हो गए। 63 साल पुरानी जोड़ियां भी इस उत्सव में पूरे जोश के साथ शामिल हुईं। राजवाड़ा में दुकान लगाने को लेकर 2 दुकानदारों में विवाद, मामला मारपीट तक पहुंचा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस चौकी की लापरवाही पर उठे सवाल। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में दीपावली से पहले अस्थायी दुकान लगाने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया। ग्राहक बुलाने को लेकर शुरू हुई बहस ने झगड़े का रूप ले लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि घटनास्थल के पास ही पुलिस चौकी है। सराफा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस विवाद के वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। जी, आज राजवाड़ा में मोहित दिगवा करके एक पक्ष है और दूसरा पक्ष है सुनील पिता बसंत। ये दोनों ही दुकानदारी का काम करते हैं यहाँ पे, और दुकान में ये दर्पण बेचने का कार्य करते हैं और खिलौने बेचने का कार्य करते हैं। तो बिक्री को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों में इनकी लेडी पक्ष भी थी उसमें, और इन दोनों में इतना झगड़ा बढ़ गया कि दोनों को तत्काल थाने लाया गया। थाने से इनका मेडिकल करा लिया गया है और मेडिकल के उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई इन दोनों पक्षों के विरुद्ध होना चाहिए, दोनों में FIR हो रही है। और जो इनके द्वारा कार्य किया गया है वह बहुत ही सार्वजनिक प्लेस पर किया गया है, उसका बहुत ही इंदौर के लिए बहुत ही खराब मैसेज है। इस तरीके के कार्य इनको नहीं करना चाहिए और जो भी इस तरीके के कृत्य करेगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें मारपीट तो विवाद हुआ है, मारपीट हुई है, मारपीट होने के कारण ही तो FIR दर्ज की है। सर, कितने लोग घायल हुए? इनमें 2 महिला घायल हैं और 2 से 3 पुरुष घायल हैं। दोनों पक्षों के मिला के 5 लोग, कम से कम 6 लोग घायल हो। कहाँ पे ये बिल्कुल जो अपना राजवाड़ा है, राजवाड़ा के आगे जो गार्डन है, गार्डन के आगे इनकी दुकान है और अन्ना पान वालों के ठीक सामने का घटना क्या है। इंदौर के तुकोगंज में बाणेश्वरी ट्रैवल्स की बस ने एक्टिवा सवार मां बेटी को मारी टक्कर, महिला गंभीर रूप से घायल, बस जब्त। इंदौर में लापरवाह ड्राइविंग के चलते सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। ताजा मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र के राजकुमार ब्रिज के पास का है, जहां विधायक गोलू शुक्ला की बाणेश्वरी ट्रैवल्स की बस ने एक्टिवा सवार मां बेटी को टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जबकि उनकी बेटी को मामूली चोटें आईं। पुलिस के अनुसार बस ड्राइवर ने ओवरटेक करने के दौरान नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। आज राजकुमार ब्रिज पे जो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 5-6 से लगा हुआ राजकुमार ब्रिज है, उस पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक बस द्वारा एक एक्टिवा सवार को टक्कर मारी गई है। एक्टिवा पर एक महिला चालक थी अर्शी और उनकी 9 वर्ष की बच्ची जिरशान, ये दोनों थे, दोनों घायल हो गए। और बस जो है ना नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी और वो लोग अपनी एक्टिवा से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे। ये आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें जो बस है वो बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस है और जो एक्टिवा सवार है उसका इलाज हुआ है, जिसके बाएं पैर में चोट है और बच्ची को भी हल्की खरोंच आई है। घायल कौन है? घायल अर्शी जिसकी उम्र 29 साल है, खजराना की रहने वाली है, और बच्ची जिरशान। ड्राइवर का क्या नाम है? ड्राइवर मोहनलाल। इंदौर में साइबर ठगी का बड़ा मामला आया सामने। दुबई में कार्यरत भाई की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर महिला से 10 लाख रुपए की ठगी। क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर खाते फ्रीज किए। इंदौर की एक महिला से साइबर ठगों ने उसके दुबई में कार्यरत भाई की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने महिला को विश्वास में लेने के लिए भाई का वीजा समाप्त होने और गिरफ्तारी का डर दिखाया। खुद को दुबई के अधिकारी का प्रतिनिधि बताकर उन्होंने व्हाट्सएप कॉल पर बात कराई और मदद के नाम पर पैसे मंगवाए।
शक होने पर महिला ने भाई से संपर्क किया तो ठगी का खुलासा हुआ। शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर 5 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच में कल एक फरियादी आई थी जो कि इंदौर की रहने वाली है। उसके द्वारा बताया गया कि उसका भाई जो शकील है वो अब दुबई में रहता है और काम करता है और फेसबुक आईडी उसके शकील की थी। उसका फेस था उसमें उसकी पिक्चर लगी हुई थी। उसकी आईडी से एक मुझे मैसेज आया था, एक मैसेंजर से बात हुई थी मेरी, हालचाल पूछी। फिर उसने बताया कि हाजी साहब से बात कर लो और मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। उसने मैसेज किया और ये बोला कि एक नंबर दिया कि हाजी साहब से व्हाट्सएप पर ही बात करना। तो हाजी साहब से जब फरियादी के द्वारा बात की गई तो हाजी साहब ने अपने आप को एक उच्चाधिकारी बताया। उसमें दूतावास में उसके द्वारा बताया गया कि ये इसका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, इसको जेल हो सकती है, इसको जेल चला जाएगा क्योंकि हमारी हिरासत में है। और अभी आप अगर इसका वीज़ा रिन्यूअल कराना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इसको जेल जाने से बचाना चाहती हैं तो इसका वीज़ा रिन्यूअल के लिए पैसे दीजिए। तो अलग अलग टाइम पे एक ही दिन में उसके द्वारा लगभग 10 लाख रुपए उससे मांग लिए गए। अब उसने ये पूरा पैसा, कुछ पैसा उसके पास था, कुछ रिश्तेदारों के पास था, तो उनसे लेकर उसने पैसे दिए। बाद में शकील से फिर जब उसके भाई से बात हुई तो भाई ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अच्छे से हूँ और ये मेरी फेक आईडी बनी हुई है। तब जाकर फरियादियों को पता चला तो कल क्राइम ब्रांच में आई। क्राइम ब्रांच में फिलहाल केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसमें 1930 पर इंक्वायरी रजिस्टर्ड की जाकर इसमें जिन अकाउंटों में पैसा गया था अकाउंट को ब्लॉक करा दिया गया है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए हुए किसी भी प्रकार के मैसेज या किसी भी आईडी पर तुरंत भरोसा ना करें क्योंकि ये फेक आईडी बनाकर आपके साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसलिए इसमें लगातार अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो 1930 पर कंप्लेंट कर सकते हैं। 7049124445 पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा AI एजेंटिक सॉल्यूशन चैट बोर्ड भी लॉन्च किया गया है। इसमें भी आप अगर आपके पास इस तरह कोई मैसेज आते हैं, अगर आपको संदेह होता है तो आप उससे भी जानकारी ले सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।